मंच पर उपस्थित सभी सभी सम्मान्य अतिथिगण, विशेष रूप से लोकतंत्र में अगर गुणात्मक परिवर्तन करना है तो विशेष रूप से हमारे जो विधायक है, हमारे सांसद है, उनके दृष्टिकोण में जब तक हम बदल नहीं करवा सकते तब तक ये परिवर्तन संभव नहीं है। और इसी आह्वान को स्वीकार करके राहुल जी और उनके टीम ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा कहा गया है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। स्वाभाविक रूप से एक बार चुनकर आने के बाद 5 साल में फिर से चुनकर आना, यह विधायक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और स्वाभाविक रूप से उसमें राजनीति में अनेक समस्या भी होती है और सबको समाधान देना के भी एक प्रॉब्लम उनके सामने होते हैं। मुझे विश्वास है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए इस राजनीति में हम चुनाव जीतेंगे तो कुछ कर पाएंगे और चुनाव नहीं जीतेंगे तो कुछ करने का मौका ही हमारे हाथ में नहीं रहता है। मैं विशेष रूप से आप सबसे अनुरोध करूंगा, क्या हम चुनाव जीतने के लिए, हमारी क्रेडिबिलिटी को मजबूत करने के लिए हम ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिसमें समाज का भी फायदा है, लोगों का भी फायदा है और देश का भी विकास है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी राजनीति की जो आज व्याख्या की है वो उसको रिडिफाइन करने की जरूरत है। केवल पावर पॉलिटिक्स, सत्ता कारण यानी राजनीति नहीं है। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, ये भी राजनीति का सही अर्थ है। और इसलिए हम इस बात पर विश्वास रखें कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमको करना है, इसके लिए समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसको खाने के लिए उसके पास अन्न नहीं है, ऐसे व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर क्या उसके जीवन को बदलने का काम हम कर सकते हैं? क्या उसके लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये प्रयास करने से हमारी विश्वसनीयता और राजनीतिक समर्थन भी बढ़ सकता है। हमारे वर्ल्ड में भी चर्चा हो रही है डोमेस्टिक हैप्पी वुमन इंडेक्स, सुखांक। और सुखांक का अर्थ यही होता है कि हम जनता को, आम व्यक्तियों को हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट करके गुड गवर्नेंस के द्वारा हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये संभव है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में एक तरफ राजनीतिक समर्थन भी हासिल करना और दूसरी ओर विशेष रूप से हमने समाज के उपयोगी गुणात्मक कार्यक्रमों का आधार लेकर समाज को बदलना, ये दोनों के बीच में जाकर हमें अपनी लोकप्रियता को कायम रखते हुए फिर से चुनाव में जीत कर आना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम राजनीति में चुनाव जीतने के लिए सोचते तो कोई गलत नहीं है। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज तैयार करता है, प्रोडक्ट कर निकालता है, तो उसका मार्केटिंग करेगा, उसका काम ही है। और जब चुनाव जीतना ये हमारा काम है, तो चुनाव हम किस लिए जीत रहे हैं? क्या चुनाव एमएलए एमपी बनकर हम क्या करने वाले हैं? उसमें हम समाज के लिए, देश के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा? ये सब बातों का विचार करना भी आवश्यक है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में 5 कार्यक्रम करता हूं। आदरणीय देवेंद्र जी उपस्थित है वहां, वो हर समय हमारे सब कार्यक्रम में उनका उपस्थित रहते ही है, क्योंकि नागपुर से ही है, तो विशेष रूप से उनका भी सहयोग मिलता है। अभी हमने क्रीड़ा महोत्सव किया तो 80,000 खिलाड़ी 22 दिन तक खेले और इन खिलाड़ी पंचों के द्वारा लिखने के बाद हम 5 लाख लोगों तक पहुंचे। फिर हमने सांस्कृतिक महोत्सव किया जिसमें रोज 50,000 लोग आते थे, तो उन लोगों के साथ हमारा संपर्क हुआ और काफी बड़ा रिस्पांस मिला। फिर हमने ज्येष्ठ नागरिकों का ऐसा ही महोत्सव किया जिसमें हमारे 60,000 ज्येष्ठ नागरिक मेंबर बने और जो हमारे उनके कार्यक्रम हमने बड़े प्रमाण पर कर रहे। आज हमने एडवांटेज विदर्भ करके रोजगार और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कार्यक्रम किया,
और उसमें अभी कल 18,000 विद्यार्थी आए थे। देवेंद्र जी ने उसका उद्घाटन किया था। और आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि विदर्भ के विकास में काफी नए नए उद्योग आ रहे, नई इन्वेस्टमेंट आ रही, नए रोजगार निर्माण हो रहे। तो मेरा आपको कहना यही है कि हम हमारे यहाँ ऐसे कंस्ट्रक्टिव, समाज उपयोगी और हमारे लोगों के जीवन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर उपयोग करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन एमएलए और एमपी के रूप में करते हैं, तो हमें राजनीतिक समर्थन भी मिलता है, ताकत भी मिलती है, और जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर इस प्रकार से एक एक सेक्टर के लोग हमको निश्चित रूप से साथ भी देते हैं। मैं आपको और एक प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में अनेक समस्या है, कृषि क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, हमारी पावर सेक्टर में कभी कभी समस्या आती है, हमारे युवाओं के रोजगार की समस्या है। और उन समस्याओं का अध्ययन करके, हमारे राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके अगर उन समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों के आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होते हैं। और मुझे इस बात का विश्वास है कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड बिजनेस। हमारे लोगों के साथ हमारा बर्ताव, व्यवहार, चाल चलन कैसा है। लोगों में चुनाव की राजनीति होती है, 15-20 दिन हम चुनाव में प्रचार भी करते हैं, पर चुनाव के बाद जब हम मंत्री बनते हैं तो हम कोई पार्टी के नहीं होते, हम देश के मंत्री होते हैं। जो सही काम है वो सबका करना चाहिए और गलत काम अपने व्यक्ति का भी करने के लिए 10 बार सोचना चाहिए। और इसलिए राजनीति में हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। एक प्रकार से हम लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा देश है। पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है। और ये जो डेमोक्रेसी 4 स्तंभ पर खड़ी है, उसका पहला स्तंभ जो है वो जुडिशरी है, दूसरा स्तंभ एग्जीक्यूटिव विंग है, तीसरा लेजिस्लेटिव विंग है और चौथी मीडिया है। और बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया है, उस संविधान ने सबके कार्य, कर्तव्य, जिम्मेदारियां और मर्यादाएं स्पष्ट रूप से लिखी है। और उसके आधार पर काम करते हुए अगर हम आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से देश का भी भला होगा, गरीब का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट, जिसमें सबका कल्याण कैसे हो। हम भी चुनकर आए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करके जाए। हमारे शहर में अच्छे गार्डन्स होने चाहिए, हमारे शहर में अच्छे खेलने के मैदान होने चाहिए, हमारे शहर में अच्छे स्कूल होने चाहिए, हमारे शहर में अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, हमारे शहर में फ्रूट्स, वेजिटेबल और मटन, मच्छी के अच्छे मार्केट्स होने चाहिए, क्लीन। हमारे यहाँ अच्छे रोड होने चाहिए, हमारे यहाँ गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, हमारे यहाँ 24 घंटे पानी मिलना चाहिए लोगों को। ये सब छोटी छोटी बातें हम सबको पता है, उसको फोकस करके हम काम करेंगे और उसमें समाज का बाय एंड लार्ज अगर भला होगा तो हमारी विश्वसनीयता और लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ेगी। मैं विशेष रूप से राहुल को एक धन्यवाद दूंगा कि ये जो आप पहल कर रहे हैं, अभी इसमें और साइंटिफिक रीति से जो राजनीति में अच्छा काम कर चुके हैं, जो बार बार चुन के आते हैं, उनकी सलाह से एक पॉलिटिकल सिलेबस भी बनाने की आवश्यकता है कि ये सिलेबस के द्वारा हम हमारे एमएलए एमपी को गाइड कर सकेंगे कि आप किस प्रकार से काम करें। आज का जमाना फास्ट फूड का जमाना है और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों को परिणाम भी चाहिए, यश भी चाहिए और लोगों की सेवा भी करनी है। तो मुझे लगता है बिटवीन द लाइन हमें प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कर रहे हैं वो प्रबोधन और प्रशिक्षण है और इसमें से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा और कुछ करने की इच्छा जागेगी, पॉजिटिव वृत्ति जागेगी, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की भावना निर्माण होगी। और यही लोग अपने अपने गांव में इनके नेतृत्व में इस इनिशिएटिव को जब लेंगे तो परिवर्तन करके दिखाएंगे। और जब हजारों लोग ऐसा काम करेंगे तो एक गुणात्मक परिवर्तन से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और राष्ट्र प्रगति और विकास की ओर आगे जाएगा। मुझे लगता है कि एक कठिन प्रयास था, पर राहुल जी ने, मैं तो जब मुझे कहे तो मैंने उनको कहा कि ये काम आप कर रहे हैं बहुत कठिन है, आप क्यों कर रहे हो, ये करने में इतनी अड़चने और दिक्कतें आएगी। पर मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने ऐसी क्रेडिबिलिटी तैयार की कि सभी पार्टी के विधायक उसमें आए हैं और सभी लोग अब कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का सपना देख रहे हैं और उस करने के लिए अपनी एबिलिटी, अपनी पर्सनैलिटी,
अपना कर्तृत्व, अपना नेतृत्व, अपना वक्तृत्व, अपनी नेतृत्व की जो विशेषता है उसको विकसित करते हुए, लोगों का विश्वास संपादन करते हुए, पॉजिटिव वृत्ति के साथ ये सब काम करके दिखाएंगे, जनता भी उनको निश्चित रूप से साथ देगी। और इस प्रयासों के कारण जब हजारों लोग एक दिशा में ऐसा सोचेंगे, काम करेंगे, तो उससे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से पूरी दुनिया आदर्श के रूप में हमारे तरफ देखेगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे देश के बहुत ही अनुभवी ऐसे बड़े बड़े लोगों को आपने बुलाया है। उनका सबका अनुभव, मार्गदर्शन हमारे विधायकों के लिए नई प्रेरणा देगा और अपने जीवन में ये सब विधायक ऐसा कार्य करके दिखाएंगे कि आने वाले अनेक सालों तक वहां की जनता उनको याद करती रहेगी। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, उसका ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कर्तृत्व, ऐसा नेतृत्व उनमें निर्माण करने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, इस कार्य को मैं हृदय से बहुत बहुत सफलता के लिए कामना करता हूं और आप सबको शुभकामना और शुभेच्छा देता हूं। एडवांटेज विदर्भ के कार्यक्रम के कारण मैं पुनः नहीं आ सका, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपको जोड़कर मैंने आपको शुभकामनाएं दी है। राहुल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार आप सबके भविष्य, राजनीति के भविष्य के जीवन के लिए मेरे हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। धन्यवाद, नमस्कार।